तो लग रही भाई कांग्रेस की। जी भैया। कांग्रेस तो गठबंधन की है, तो ऐसा तो नहीं है गठबंधन की होगी तो आगे चल के बिखराव होगा, क्योंकि साझे खेती गधा चरते हैं। भैया आप जमीन स्तर पे हर तरफ हमको कांग्रेस दिख रही है, गठबंधन। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत है भाई। मैं ऑटो कब से चला रहे हैं? ऑटो में चला रहे हैं, 4 साल हो गए। क्या यही बाराबंकी रहते हैं, लोकल में? हाँ, लोकली में। क्या नाम है? साथियों नमस्कार, मैं डीके गोस्वामी वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले कई दिनों से यहां जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो चलती चली आ रही हैं। 20 मई को यहां वोटिंग है, यानी अब मतदान होगा। और इस बार कई नए वोटर्स हैं जिन्हें मौका मिलेगा, तो कई पुराने वोटर्स हैं जिन्हें इस बार जो मुद्दा है वो कुछ अलग किस्म का है। माना जा रहा है कि इस बार बाराबंकी की जो सियासत है उसमें बदलाव और बिखराव नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से 5 विधायक, जबकि 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है। कई विधायक ऐसे हैं जो गैर जनपद के और बाराबंकी में आकर उन्हें सियासत का मज़ा मिल गया। बाराबंकी से राजरानी रावत चुनावी मैदान में है, वहीं तनुज पुनिया गठबंधन से चुनावी मैदान में है। हालांकि तनुज पुनिया पिछले कई बार प्रयास में लगे रहे लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि तनुज पुनिया का जोर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत का। हालांकि उन्होंने उसे खारिज किया कि उनके साथ साजिश करी गई और एआई के माध्यम से इसकी एडिटिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनका टिकट काट दिया और राजरानी रावत को टिकट थमा दिया। राजरानी रावत यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष थी ही, और इसके पहले वो फतेहपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। तो अब इनकी जो कार्यशैली है, जनता उनकी कार्यशैली को देखती है, या बाराबंकी में जो कुर्मी और यादव वोटर जो निर्णायक मतदाता होता है, क्या उसके दिल को ये जीत पाएंगे? तो हमारे साथ कई लोग हैं, कई वोटर्स हैं, जनता जनार्दन है, लोग हैं, और उनकी राय क्या है खुले मन से हम सीधे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि लहर आखिर क्या जो पहले थी वो इस बार दिख रही है। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं लोकल? हाँ, बाराबंकी रहते हैं। क्या लहर लग रही है इस बार बाराबंकी में? बाराबंकी में लहर है वो भाजपा की, लेकिन भाजपा वालों ने कैंडिडेट सही नहीं उतारा है। यहाँ कैंडिडेट थोड़ा कमजोर पार्टी का चल रहा है, मरे दिल का। नहीं, भाजपा तो यहाँ से जीतता है, हर साल जीतता है भैया जी। और काम जो मोदी जी ने कर दिया है मैं से आएगी सरकार। नहीं, मोदी जी बताते हैं कि रिटायरमेंट उन्हें हो जाना चाहिए, कि नए युवा को मौका देना चाहिए। कि 10 साल आपने देखा, सबने देखा। 5 साल पहले आपने वोट दिया तो माना गया कि वो राम मंदिर और तमाम धार्मिक मुद्दे और तमाम चीज़ें जो वादे किए गए तो पूरे करें। फिर 5 साल बाद ये हुआ कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि जब वादा किया जाता है तो उसे बनाना लाजमी है, तो वो तो सब कर चुके। नहीं, जो वादा किया उसने तो अपना निभाया उसने, लेकिन अब जनता है भाई, और मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन काम किया उसने। नहीं तो 10 साल में देखिए, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी अंबानी को इतना पैसा दे दिया कि हमारे देश की जनता, ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है, तो पूरे देश की जनता को करीब करीब कई कई लाख रुपए मिल सकते थे। एक ही को अमीर बनाया। 25 से 30 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस बताती है जिनको पूरा पैसा दिया गया। देखो एक साहब एक बात और बताएं, सरकार बता दें यार 4 फेंक दिया, और ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन थोड़ा बहुत बता रहे हैं, और 4 भेज दिया। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, हराम का पैसा लेना चाहता है। जितने प्राइवेट स्कूल खोल दिया है, आज गरीब घर के लड़का पढ़ा पाएंगे? तो आप मान रहे हैं महंगाई है? महंगाई नहीं तो सरकार को वो पाबंद लगाना चाहिए कि गरीब घर के लड़के की फीस 0 की दी जाए, और 0 के नाम पर यहाँ वो बड़े बड़े लड़का सब बड़े बड़े अधिकारी लिखा लेते हैं। तो महंगाई है तो बदलाव होना चाहिए, मैं ये जानना चाहता बदलाव तो सरकार करे तो बदलाव करे, लेकिन सरकार सोच कहाँ रही? सरकार तो बैठ जाता है। अब गरीब जनता के जो लड़का हैं तो आज पढ़ा पाएंगे? आज के लड़का पढ़ाई में अब 5-6 लाख रुपया लागत है, मजदूरी करके लड़कों को पढ़ा लेगा। जी, हमारे साथ युवा वोटर्स हैं। जीतू जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो लहर है वो क्या है? लहर जैसे रहा वैसे नहीं है अब। हाँ, मोदी जी फिर से वैसे नहीं है का।
तो मोदी जी ने 10 साल में क्या किए, कुछ मालूम है? कोई 5 काम ऐसे याद हैं आपको? बताइए। मोदी जी से कि एक एक दरख्वास्त रहे कि महंगाई कम कर दें तो ठीक है। महंगाई नहीं कम करेंगे तो तो फिर महंगाई बढ़ाए दे होगा, जितने यहाँ फ्री टहलने उनका नौकरी मिल जाए होगा। तो बच्चे फिर कैसे पढ़ा पाएंगे आप? तो बात वही है ना। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, क्या इस बार मन में है आपका, इस बार लहर किसकी है? क्या इस बार बदलाव की बयार कुछ नजर आ रही? सर माहौल को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, लगता है इस बार यहाँ से बदलेगा। यहाँ से बदलेगा कि देश में भी बदलेगा? आइए आप भी आइए। आइए। मसाला खाए हो तो कोई बात नहीं, का हमारा पिक्चर में नहीं काम करना है। आप बताओ। अरे बताओ, आप अपने हैं मसाला खाते, भैया गुटखा खाएं बुरा मत मानिएगा, लेकिन दिल की बात हम जानेंगे जरूर भैया। अरे भाई साहब, क्या क्या लहर लहर बताइए, किसे पसंद है? आप बताइए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अब सिर्फ तनुज पुनिया का लहर होना चाहिए। तनुज पुनिया के लहर है, यानी हल्के मत लीजिएगा पुनिया की हमारे साथ सकेब भाई है। सकेब भाई, अरे आप बहुत देर से देख रहे थे टुकुर टुकुर, और अरे सकेब भाई, आप चूंकि पुराने हैं यहाँ की सियासत के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि देखिए माना जाता है, देखिए बाराबंकी की जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, जो रब है वही राम है। हम देवा हाजी वारिस अली शाह की मजार पर भी दर्शन करते हैं, उन्हें भी पूछते हैं और महादेवा भी पूछते हैं। तो सीधी सी बात है, आपके मन में क्या है? कोई डरने की बात नहीं। बदलाव देखा है आपने? सरकार वर्तमान में बताया जाता है कांग्रेस ने खूब लूटा, तो क्या ऐसा संभव है, या ऐसा था, या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस लूटा नहीं है। और रही बात यह कि मतलब जो है गठबंधन जो है कोशिश कर रहा है, अपनी कोशिश पर निर्भर है। लग रहा है कि इस बार बन जाएगा। इस बार तो बनना है। बहुत बढ़िया। बहुत खाने पीने के लिए अरे भाई साहब, आप तो हमारे पूर्व परिचित नहीं है, बहुत पूर्व परिचित हैं, क्योंकि बचपन के लंगोटिया यार हैं, और चूंकि फल की दुकान है, एक अच्छी खासी इनकी आमदनी होती है, लेकिन आमदनी महंगाई की वजह से, तमाम चीज़ें से ये इनकी बिक्री थोड़ा घटी हुई है। अब हम इन्हीं के मन में, इन्हीं से जानते हैं कि क्या भैया कैसे खर्चा वर्चा चल रहा है भैया जरा। अरे खर्चा क्या है, सब नसीब का खेल है। लहर जिसको आना है तो आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बस नसीब। ऐसी बात नहीं, आप पहली मत बुझाइए। अगर आप फल विक्रेता हैं, केला है, अमरूद है, सेब है, अंगूर है, संतरा है, इसमें फल की तो बात बताइए कि भैया कौन सा अच्छा? नसीब का खेल है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, और अपनी राजनीति कोई बताता नहीं है, और हम जिसको देंगे वो भी हम नहीं बताते। हमको केवल इशारा बताइए इस बार। इशारा देखो, समझदार के लिए इशारा काफी। हाँ, मतलब हम क्या चाहते, क्या हम वही पुराने फल सड़े गले खाएंगे, या बदलाव में कुछ ऐसा नजर आता है? बदलाव में क्या था, बदलाव तो बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा अपने आप को भी संभालना पड़ता है। ठीक है, क्या डर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम कहे के लिए डरे भाई? हमको कौन खर्चा दे देता है? आप दे देंगे या सरकार दे देगी? सरकार जो किया अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा किया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, झूठ बोल रहे हैं, आप बता नहीं रहे। अच्छा ये बताइए, पसंद किसे करते हैं दो में से? जैसे क्या मतलब, आप युवा किसी नेता को मौका देंगे? हालांकि चलिए सब छोड़ दीजिए, सब राष्ट्रीय मुद्दे। बाराबंकी बताइए, बाराबंकी में कौन जीत रहा है? बाराबंकी जीतने का देखो भैया, नसीब का खेल है, और जीतेगा फिर वही। ठीक है, अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो बात है, नसीब का खेल है। बाराबंकी में भाजपा आ रही है क्या? भाजपा तो आना ही है। आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, भाजपा बताइए कन्हैया भाई। हाँ, भाजपा आएगी, बीजेपी से भाजपा आएगी। बीजेपी से भाजपा आएगी? जी हाँ, गारंटी सर। आएगी अलग बात है, हाँ, सरकार लेकिन बनेगी मोदी की, और किसी बनेगी। लेकिन आप मुद्दे बताइए, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई चाहे जितनी हो जाए और चाहे जितना खर्चा हो जाए, ओके, कोई कम नहीं। भैया पढ़ाई किए हैं? डिप्लोमा कर रहे हैं। तो अच्छी खासी नौकरी पाएंगे भाई साहब। अरे अब देखो, अभी सरकार में कहाँ लग रही है। अरे इधर आओ, भी लगेगी, देखिए। हाँ। तो काहे नहीं लग रही है? कुछ बताएंगे सरकार अब कितना अच्छी है? और अब वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, हाँ कांग्रेस से राहुल गांधी जो रजमाइश कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से तो भाई शायद तनुज पुनिया ही जीतेंगे शायद। हाँ, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा शायद कैंडिडेट किसी को मिले, मतलब राजरानी नहीं ठीक है क्या?
अब ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो तनुज पुनिया ही ठीक है। नहीं, आप ये बताइए कि मांग आपकी क्या, जैसे आपने बताया डिप्लोमा किया, तो क्या बेरोजगारी है? हाँ तो बेरोजगारी तो है ही। अच्छा, आपको नहीं दिख रही? अरे हमको दिख रही, हम आपकी मुखारबिन से सुनना चाहते हाँ, हैं। तो हम तो रोजगार पाए माइक लेके के घूम रहे हैं। तो वही चीज़ तो हम ही बता रहे हैं कि जो है बेरोजगारी की ही समस्या है। बेरोजगारी मुद्दा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाराबंकी के जो लोग हैं, कुर्मी किसान आलू की खेती पर निर्भर है, मेंथा की खेती पर निर्भर है, और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो कुछ अपना व्यवसाय करते हैं। जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं वो भी अपना कोई निजी कार्य करते हैं, वो चाहे अंगूर का ठेला हो, चाहे चाट की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, या फिर कोई निर्माण करने वाला मकान हो। चलिए आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब महिलाएं, उन्हें हम 1.25 लाख रुपए करीब सालाना दे देंगे। ऐसा संभव है? हाँ संभव तो है ही भाई, अगर संभव ना होता तो वो बोलते ना, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने जो जो वादे किए हैं, मतलब अभी तक जो है हम मतलब जो है सुना है जहाँ तक, उन्होंने पूरा ही किया है। आप बताइए, आप तो बता रहे बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को तो जिताएंगे। तो जिताएंगे एक अलग बात है, क्यों जिताएंगे? जिताएंगे, हाँ क्यों जिताओगे भाई? जिताएंगे। सरकार अपनी है, मंदिर बना है, राम मंदिर बना है। राम मंदिर से अच्छा ये बताइए, हम अगर हिंदू हैं तो राम मंदिर में हम पूजा करने नहीं जाएंगे क्या? हमारी आस्था नहीं है? राम मंदिर से क्या हमारा घर का खर्चा चलेगा? यही तो पूछ रहे हैं। जब वादा किया गया था ना कि राम मंदिर बनवाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अब बताओ, तो राम अब मंदिर कौन बन सा गया। अवसर? तो बन गया ना। भैया बीजेपी चिल्ला रहे हैं तो बीजेपी हम भी चिल्ला रहे हैं। देखिए ऐसा है, गलती इनकी नहीं है, थोड़ा जानकारी का अभाव है, और जानकारी जिसको जितनी रहती है वो उसी हिसाब से बात करेगा। अब इनका कहना है जैसे कि हम कहीं कहीं जाते हैं तो ये बताते हैं कि हम यादव हैं तो हमको भैया यादव में रहना है, हमको अखिलेश यादव के साथ ही जाना है। तो सीधी सी बात, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारे देश का भविष्य क्या है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कंपैरिजन, मूल्यांकन हम देश विदेश से करेंगे, लेकिन पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो स्तर है वो करीब करीब 80% गिरा हुआ है। पूरे देश में सबसे अगर शिक्षित राज्य वो है केरल है। तो जो पढ़ा लिखा, यानी अगर शहर में, तो शहर की जो जनता है या जो पढ़ी लिखी जनता है वो ऐसे कैंडिडेट को अपना नेता देखना चाहती है जो उसके अंदर भावनाएं रहती हैं। लेकिन जो 5 किलो राशन की बात है, ये बताइए, 5 किलो राशन तो यार मोदी जी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तो इससे क्या लगता है, इससे कोई भला होता है? नहीं, भला तो जरूर होता है भाई, क्योंकि कोरोना काल में जो है, जो गरीब ज़्यादा लोग थे, क्योंकि हम गांव से ही आते हैं, तो वहाँ जिनको खाने को कुछ नहीं था, तो कोरोना काल में इन्होंने 5 किलो जो राशन देने का जो काम स्टार्ट किया, वो जहाँ तक मतलब सही था निर्णय। तो इससे जो है ये फ़ायदा हुआ बीजेपी को कि जो है जो गरीब लोग हैं वो जो है वोट बीजेपी को ही देंगे, वो अभी भी देंगे। आप रोकेगा, हम कुछ ऐसे ऑटो चालकों से भी बात करेंगे, कुछ गरीबों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बोलेंगे तो उनकी भी राय हम ले लेते हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हालांकि अभी बाहर धीरे धीरे लोगों के मन में, 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, 20 तारीख वोटिंग है। चलिए, तो 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है, और तो वोट तो बिल्कुल एकदम, हाँ वोट इस बार हमारी पहली बार मतलब वोट डालेंगे हम, और शायद पहली बार तनुज पुनिया जो है इस बार चुनाव भी जीतेंगे। और ए भैया आइए, हमारे सामने एक लड़का है, मिल गया, हम उससे पूछ लेते हैं। क्या है बच्चा, क्या हाल है? ये कितने साल से बेच रहे हैं? बस 2 साल से। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, सूरतगंज की साइड। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? कितना पढ़े हो? हाई स्कूल फाइनल है मेरा। लहर बाराबंकी में की दिख रही है अब की बार, कांग्रेस की या लहर तो दिख रही है कांग्रेस की, मुझे तो दिख रहा है, मेरा अंदाजा तो कांग्रेस जा रहा है। यानी कांग्रेस ही जीत रही क्या इस बार? अब अंदाजा लग रहा है, अब किसको जीते ऊपर वाले की बात है। तो हाई स्कूल आप पढ़े हैं तो कोई नौकरी की या मन में कोई विचार नहीं आया कि आगे चल के हमें और पढ़ करके और कुछ बनना है?
बनना तो है, आगे चल करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अपना अभी काम कर रहे हैं, 1-2 महीने का है जो। जी। तो ये अभी जल्दी आपने लगाना शुरू किया क्या? जी अभी जल्दी। चलिए, की चर्चा हम यही खत्म करते हैं और किसी दूसरे मोड़ पर, चौक पर, चौराहे पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।